औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है ये एथनोबॉटनी, उसमें दूसरा चैप्टर है हमारा। फ्रूट्स के हवाले से बात करेंगे हम, और फ्रूट्स भी वो जो पाकिस्तान में ग्रो करते हैं या कराए जाते हैं, कल्टीवेट किए जाते हैं। फ्रूट होता क्या है? बुनियादी तौर पर आम कॉमन सेंस में हम स्वोलन ओवरी या राइपन ओवरी को फ्रूट का नाम दे देते हैं। यूजुअली सॉफ्ट होता है, जूसी होता है, स्वीट फ्लैश होता है उसके अंदर, और रॉ खाया जाता है। रॉ खाने से मुराद ये है कि उसे पकाने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली पौधे से लेकर खा लिया जाता है। लेकिन बॉटनी के अंदर हम थोड़ा सा एडवांस सोचेंगे कि हम कहते हैं कि इट इज राइपन्ड ओवरी विच इज सीड बेयरिंग पोर्शन ऑफ प्लांट। तो एक बात और भी ज़हन में रखिएगा कि ओवरी सिर्फ कार्पल का हिस्सा है और कार्पल फ्लावर का हिस्सा है। इसका मतलब है कि फ्रूट फ्लावरिंग प्लांट में ही बनता है, यानी कि एंजियोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म्स ही है जो फ्रूट फार्मिंग है। तो एंजियो आपने पढ़ा हुआ है कि एंजियो छुपा हुआ स्पर्म सीड, तो वो हिस्सा जिसमें सीड छुपा हुआ है और वो ओवरी से बनता है। सम टाइम ओवरी के अलावा पार्ट से भी बनता है। तो सीड बेयरिंग पोर्शन है प्लांट्स का, जिसे हम राइपन्ड ओवरी कहते हैं, और उसके साथ जितने भी कंटेंट हैं वो फ्रूट कहलाएंगे। फ्रूट 3 किस्म का हो सकता है। मे बी सिंपल, जो कि सिंगल ओवरी से ड्राइव होता है। मे बी कंपाउंड, जो एक से ज्यादा कार्पल्स एक ही फूल के अंदर अगर बनता है, एक ही फूल से है, लेकिन समटाइम एक से ज्यादा कार्पल्स होती हैं उसी एक फूल के अंदर। और तीसरी टाइप एग्रीगेट या कंपोजिट फ्रूट की है, जो कि कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस, यानी पूरी इनफ्लोरेसेंस आपको बताया था कि ये एक क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स है, एक से ज्यादा फ्लावर्स इकट्ठे हैं तो वो एक इनफ्लोरेसेंस बनती है। फ्रूट्स बुनियादी तौर पर इंसान के लिए शुगर का सोर्स है, रिच सोर्स ऑफ शुगर्स है, खास तौर पर रिड्यूसिंग शुगर्स जैसे कि फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, माल्टोज है। रिड्यूसिंग शुगर्स का कॉन्सेप्ट आपको है, मैं सिंपल मुख्तसर आपको बताता चलूं कि ऐसी शुगर्स जिनमें एनोमेरिक कार्बन का हाइड्रोक्सिल फ्री हो तो हम उसको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। सुक्रोज रिड्यूसिंग नहीं है, अलबत्ता माल्टोज रिड्यूसिंग है। वो एक अलग टॉपिक है, आपको बायोकेमिस्ट्री में समझाया गया था। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनका खट्टा या कड़वा टेस्ट होता है, सॉर टेस्ट होता है। उसकी रीजन उसके अंदर ऑर्गेनिक एसिड्स का मौजूद होना है, जैसे सिट्रिक एसिड है, टार्टारिक एसिड है, मेलिक एसिड है। इस तरह के एसिड्स फ्रूट के अंदर मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से फ्रूट का जायका मीठे के अलावा मुख्तलिफ किस्म का हो सकता है। इसके अलावा फ्रूट्स जो हैं मुख्तलिफ मिनरल का सोर्स भी है, पोटाशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, आयरन, और बहुत सारे फ्रूट्स के अंदर विटामिन भी होते हैं, जैसे विटामिन ए है, बी है, सी है, विटामिन का सोर्स भी है। फ्रूट्स इंसानी ग़िज़ा का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो हम कंज्यूम करते हैं, स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जिसे हम आम ज़ुबान में शुगर के मरीज कहते हैं। शुगर के मरीज के लिए भी फ्रूट बेहतरीन शुगर्स हैं, बिकॉज जो रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं वो शुगर पेशेंट आसानी से डाइजेस्ट कर सकता है, अब्जॉर्ब कर सकता है, और उसे फ़ायदा होता है। बाकी जो शुगर्स हैं जिनको आप नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं, वो इतनी आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो पाती शुगर पेशेंट से, लेकिन जो है रिड्यूसिंग शुगर्स हैं वो आसानी से डाइजेस्ट हो सकती हैं। इसलिए शुगर पेशेंट के लिए बेहतरीन शुगर सोर्स जो है वो फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स की कैटेगरीज को अगर हम देखें तो हम यहाँ अपने मुल्क में 2 कैटेगरीज बनाते हैं। एक वो फ्रूट जो हाई टेम्परेचर में कल्टीवेट किए जाते हैं, प्लेन्स रीजन्स ऑफ द पाकिस्तान,
ट्रॉपिकल फ्रूट कहते हैं हम उनको, जो हमारे मैदानी इलाकों में, खासतौर पर पंजाब के, सिंध के मैदानी इलाकों में काश्त किए जाते हैं, जहाँ टेम्परेचर यूजुअली थोड़ा हाई रहता है। और दूसरे हैं टेम्परेट फ्रूट्स, ये लो टेम्परेचर इनको ज़रूरत पड़ती है, ख़ास तौर पर हमारे जो शुमाली इलाका जाते हैं, ठंडे इलाका जाते हैं, हिली एरियाज़ हैं या सब माउंटेनियस हैं, वहाँ टेम्परेचर चूँकि लो रहता है, साल का तकरीबन ज़्यादा अरसा लो टेम्परेचर रहता है, तो ये वहाँ ग्रो करते हैं। ये चंद एक मिसालें दी हैं फ्रूट्स की, जैसे ये चंद एक सिट्रस फ्रूट्स हैं, लाइम है, बिटर ऑरेंज है, लेमन है, स्वीट लाइम है, शदौक है, मेमिलेट ऑरेंज है, ग्रेप फ्रूट है। ये हम आगे डिटेल देखते हैं इनकी। ये एक और लिस्ट है इनकी फ्रूट्स की, जिसमें मैंगो है, बनाना है, गुआवा है, जम्बोलोन है, पोमग्रेनेट है, मलबरी है, फिग है। और इसी तरह ये ट्रॉपिकल फ्रूट्स की एक और लिस्ट है, जिसमें अमरीका, आमला जिसको कहते हो, और जोजोबे है, जोजोबे या जोजोब कहते हैं बेर को, पपीता है, लीची है, खजूर है, ये सारे लिस्ट है, लसूड़ी है। एक टेम्परेट फ्रूट्स की भी लिस्ट दी गई है, जैसे लोकॉट है और अप्रिकॉट है, प्लम है, चेरी है, पीच है, पियर है, स्ट्रॉबेरी है, एप्पल है, ग्रेप्स हैं, ये सारे। ट्रॉपिकल फ्रूट्स की हम डिटेल में जा रहे हैं। में सिट्रस फ्रूट्स हैं। सिट्रस फ्रूट्स यूजुअली फैमिली रूटेसी से बिलोंग करते हैं। इनका पौधा थॉर्नी होता है, कांटे होते हैं। एरोमेटिक श्रब्स हैं। एरोमेटिक का मतलब खुशबू होती है, खास किस्म की स्मेल या हवा होती है। छोटे दरख्त हैं, बड़े दरख्त नहीं होते, स्मॉल ट्रीज होते हैं। सारे के सारे डाइप्लॉइड हैं, इन 2 सेट हैं क्रोमोसोम के, वो भी 18 क्रोमोसोम वाले। लीफ इनके यूनिफोलिएट होते हैं, यानी सिंपल एंटायर मार्जिन, एक ही किनारा होता है बाहर से, और ऐसे लगता है जैसे कोई इनका इंसेस्टर पिनेट लीफ वाला था। पिनेट में आपको पता है कि 2 साइड्स पे लीफ होते हैं, पिनेटली कंपाउंड लीफ होते हैं, तो ये पहले शायद पिनेट थे और फिर वो इकट्ठे एक ही सिंपल लीफ की शक्ल में आ गए। एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं, खुशबू वाले होते हैं। इनमें सुपीरियर ओवरी होती है, ये भी कंसेप्ट आपको बताया हुआ है सुपीरियर ओवरी का, और 8 से 15 यूनाइटेड कार्पल्स होती हैं, कम से कम 8 से ज़्यादा 15 तक हो सकती हैं। और फिर हर कार्पल में बहुत सारे ओवियोल्स होते हैं। ओवियोल का कॉन्सेप्ट आप इस तरह समझें कि जितने बीज होते हैं वो सारे ओवियोल, हर बीज एक ओवियोल से बनता है, तो सेवरल ओवियोल्स होते हैं। एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल मेन एक्सिस की जानिब अटैचमेंट ऑफ ओवियोल, यानी ओवियोल ओवरी की वाल के साथ अटैचमेंट होता है, तो उसके मुख्तलिफ डायरेक्शंस के हवाले से हम उसकी डिफरेंट टाइप्स बनाते हैं, तो उसे एक्साइल प्लेसेंटेशन कहते हैं। इसी तरह पॉली एम्ब्रियोनी भी देखी गई है, इनमें एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज का बनना सिट्रस के अंदर जो है, जो सीड है, सीड के ओवियोल के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज, कुछ एसेक्सुअल एम्ब्रियोज भी डेवलप हो सकते हैं ओवियोल्स के अंदर। डिप्लॉयड सोमैटिक सेल ऑफ द न्यूसेलस बनता है उनका। एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी कहा जाता है उसको। एडवेंटिशियस का कंसेप्ट भी दिया हुआ है, आपको पता है आपको। एसेक्सुअल एम्ब्रियो कंपीट करता है सेक्सुअल एम्ब्रियो के साथ, ठीक है, यानी एसेक्सुअल जो एडवेंटिशियसली बना है और सेक्सुअल एम्ब्रियो जो फर्टिलाइजेशन के नतीजे में बना है, ये आपस में compete करते हैं। किसके लिए? फूड के लिए भी, स्पेस के लिए भी सीड के अंदर। और फिर क्या करता है सेक्सुअल जो एम्ब्रियो है वो सप्रेस कर देता है सेक्सुअल एम्ब्रियो को। इसी वजह से जो हमारे सिट्रस फ्रूट हैं इनको हम बीज से ग्रो नहीं करवा सकते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि माल्टे, लीमू वगैरह को कभी बीज से काश्त किया गया हो, ऐसा कभी नहीं होता। उसकी रीज़न यही है कि एसेक्सुअल एम्ब्रियो इसमें ज़्यादा हो जाते हैं और वो सेक्सुअल एम्ब्रियो को सप्रेस कर देते हैं, तो एसेक्सुअल एम्ब्रियो फिर ग्रो नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप ग्राफ्टिंग बर्ड्स के जरिए कलम लगाकर हम इनको काश्त करते हैं। जितने भी सिट्रस हैं ये सारे सिंगल जीनस सिट्रस से हासिल किए जाते हैं। इंटरब्रीडेबल हैं, तकरीबन रहते हैं सारे, और एक ही सब स्पीशीज या सुपर स्पीशीज है जो ग्रेप फ्रूट हैं, जैसे लेमन है, लाइम है, ऑरेंज है, सारे एक ही सुपर स्पीशीज से हासिल किए जाते हैं। इसलिए इनके नेम्स जो है ना वो मुख्तलिफ हवाले से दिए जाते हैं, जैसे सिट्रस एनेंसिस है, सिट्रस ऑरेंटियम है। जितने भी फ्रूट्स हैं इस सिट्रस के अंदर वो सारे बेरी हैं। बेरीज के हवाले से आपको फ्रूट्स के टैक्सोनॉमी वाले पेपर में पढ़ा हुआ है आपने, जो
कि ये बहुत सारे सीड्स वाला फ्रूट है, फ्लैशी है। फ्लैशी मीन उसमें गुदा होता है, सॉफ्ट है, नर्म है और सिंगल ओवरी से हासिल किया जाता है। सिट्रस अरेंटिफोलिया, ये लाइम है, संतरा है। इसमें स्मूथ स्किन है और जो टाइटली अटैच होती है फ्लैशी पार्ट ऑफ फ्रूट के साथ, और इसका जूस हाईली एसिडिक है। सिट्रिक एसिड की वजह से विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स है और सोरिंग एजेंट के तौर पर, यानी खाने के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को खट्टा करने के लिए कि आप चाहते हैं जो चीज़ आप खा रहे हैं उसे थोड़ा सा खट्टा जायका दिया जाए। इसके अलावा इसको कच्चा उतार कर पौधे से अचार वगैरह भी बनाए जा सकते हैं, कि चटनी वगैरह भी यूज़ किया जा सकता है। और इसका लाइम जूस निकाल कर शुगर के साथ और पानी के साथ मिलाकर एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिफ्रेशिंग जूस बनाया जाता है। लेमन स्क्वाश कहते हैं उसको, हमारे यहाँ उसका अल्टरनेट जो है शिकंजी बनाई जाती है, शिकंजी टाइप जो है। ऑयल जो हासिल होता है इसके पील से, उसे कन्फेक्शनरी में यूज़ किया जाता है, फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ किया जाता है, टॉयलेट की प्रिपरेशंस में यूज़ किया जाता है। लाइम जूस जो है बिवरेजेस में मेडिसिनली स्कर्वी वगैरह को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। 90th सेंचुरी में ब्रिटिश सेलर्स को सैलरी के साथ डेली अलाउंस दिया जाता था, जिसमें एक सिट्रस अलाउंस दिया जाता था, जैसे लाइम है, सिट्रस अरेंटिफोलिया दिया जाता था। ये बात जो है विटामिन सी चूँकि इसमें पाया जाता है, इसलिए लाइम एक्सट्रैक्ट और एसेंशियल ऑयल फ्रीक्वेंटली परफ्यूम में भी यूज किए जाते हैं। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में बर्तन धोने वाले जो साबन हैं उनमें भी यूज किए जाते हैं। परफ्यूम वगैरह भी बनाई जाती हैं इनसे। ये सिट्रस साइनेंसिस है, स्वीट ऑरेंज, मीठा माल्टा होता है ये। इसको देखें, ये आपके हमारे यहाँ मार्केट में पाया जाता है। ये स्वीट ऑरेंज जो है पाकिस्तान में कॉमनली ग्रो किया जाता है। पंजाब में ख़ास तौर पर हाई टेम्परेचर इसको चाहिए होता है। फूल जब आते हैं और जब इसके ऊपर फ्रूट लगता है उस वक्त हाई टेम्परेचर चाहिए, फिर जब लो टेम्परेचर होता है तो ये पक जाता है। और बहुत सारी वैरायटीज़ हैं स्वीट ऑरेंज की। मौसमी है, रेड ब्लड है, माल्टा है, शक्री है, फ्रूटर है। किन्नू जो है ये अर्ली फ्रूटर है, ये हाइब्रिड वैरायटीज़ है। इसकी तमाम वैरायटीज़ जो है ग्राफ्टिंग से हासिल की जाती हैं, बडिंग से या कटिंग ऑफ बिटर ऑरेंज से हासिल की जाती हैं। स्वीट ऑरेंज ये मेन सोर्स है स्क्वाश का, कमर्शियली यूज़ किया जाता है। फ्रेश ऑरेंज जूसेस बनाए जाते हैं। मौसमी स्वीट वैरायटी है, हाई कंसंट्रेशन है शुगर की, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज की। किन्नू है, किन्नू सिट्रिक एसिड इसमें बहुत सारा होता है और शुगर ज़रा लेस होती है, खट्टा होता है टेस्ट के अंदर। और रेंड ऑफ ऑरेंज जो है ये बाहर वाला जो छिलका है सिट्रस ऑयल का सोर्स है और कमर्शियली इसे ऑयल हासिल किया जाता है, मुख्तलिफ परफ्यूम में हासिल इसकी यूज़ किया जाता है। जो बाहर वाला छिलका आप उतारते हैं उसके अंदर जो वाइट पार्ट होता है, रेंड कहते हैं इसका वाइट पार्ट, पेरिकार्प बीटो भी कहते हैं इसको, ये इसमें पित्त होती है, पेक्टिन सोर्स है ये, और विटामिन सी इसके अंदर पाया जाता है। सिट्रस लिमोनिया या लीमन, ये लेमन जो है, नींबू, लीमू जिसे कहते हो, ये समाल एवरग्रीन है, नेटिव टू एशिया है। नेटिव टू एशिया मतलब एशिया का मकामी है और कुलिनरी एंड नॉन कुलिनरी पर्पसेस के लिए थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज किया जाता है। प्राइमरीली बुनियादी तौर पर इसका जूस, पल्प और रिंड ये यूज किए जाते हैं कुकिंग के लिए, बेकिंग के लिए। 5 से 6% सिट्रिक एसिड होता है जो लेमन को खट्टा टेस्ट देता है और इसका खास जायका जो है वो इसका ड्रिंक्स के अंदर, फूड के अंदर इसको बड़ा अहम मकाम देता है। इसकी रफ स्किन है जो सोरिंग एजेंट के तौर पर यूज की जाती है और अचार भी इसका बनाया जाता है और कमर्शियली लेमन स्क्वाश भी हासिल किया जाता है। रिफ्रेशिंग ड्रिंक, खास तौर पर गर्मियों में जो है लीमू का शरबत बनाया जाता है, लीमू पानी। ये सिट्रस लिमिटॉइड्स है, स्वीट, मीठा कहते हैं हमारी जुबान में इसको। मीठा जो है
ये पंजाब में खास तौर पर हाई टेम्परेचर इसको चाहिए डेवलपमेंट के लिए, मैचुरेशन के लिए। टाइट स्किन होती है इसकी, फ्लैश ऑफ फ्रूट के साथ पील नहीं किया जा सकता इसको। लिटिल सिट्रिक एसिड है इसके अंदर, अलबत्ता फ्रक्टोज और ग्लूकोज की काफी मिकदार इसमें पाई जाती है। मोस्टली यूज्ड एज फ्रेश फ्रूट, रेफ्रिजरेंट में यूज है, यूजफुल है, स्पेशली खास तौर पर जो लोग बुखार में मुब्तला हैं, बुखार के मरीजों को मीठे दिए जाते हैं। सिट्रस मैक्सिमा, सदोक कहते हैं इसको, ये बहुत बड़ा होता है साइज में, माल्टे की तरह का बहुत बड़ा फ्रूट है। ये स्मॉल स्केल में पाकिस्तान में थोड़ा होता है, सिट्रस स्पीशीज में सबसे बड़ा फल है, बहुत थिक, इसे पील ऑफ करना मुश्किल होता है फ्लैश से। और जब ये फुली मैच्योर हो जाता है तब इसे यूज किया जा सकता है। ग्रेप फ्रूट की तरह ये भी विटामिन सी का बहुत बड़ा सोर्स है। सिट्रस पैराडीजियाई या पैराडीजी, ये ग्रेप फ्रूट कहलाता है, ये हमारे यहाँ होता है। ये हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन सी रखता है अपने फ्लैश के अंदर, और विटामिन सी डेफिशिएंसी की सप्लीमेंट्री के तौर पर यूज किया जाता है। खट्टा होता है, फुली मैच्योर जब होता है तब यूज किया जाता है, और ब्रेकफास्ट फ्रूट के तौर पर भी एडवांस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में यूज किया जाता है इसको। पाकिस्तान में अब इसकी कल्टीवेशन बढ़ रही है, मोस्टली बिग सिटीज में इसे यूज किया जाता है। पिकल नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ फ्रेश फॉर्म में यूज किया जाता है। ग्रेप फ्रूट एक एक्सीलेंट सोर्स है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का, खासतौर पर फाइटोकेमिकल्स का। फाइटोकेमिकल्स का लफ्ज आपके लिए शायद नया हो। फाइटो का मतलब पौधा होता है, केमिकल केमिकल्स होते हैं वो प्लांट, वो केमिकल जो प्लांट से हासिल किए जाते हैं, हेल्दी डाइट के लिए जरूरी है। विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स है, पैक्टिन फाइबर होता है, और पिंक और रेड ह्यूज जो है इसके बेनिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट हासिल होता है, लाइकोपीन कहते हैं इसको। एंटीऑक्सीडेंट बताया है आपको कि बॉडी के अंदर जो केमिकल्स की वजह से जहरीले असरात होते हैं उनको खत्म करने के लिए जो जानदार अपने अंदर केमिकल्स प्रोड्यूस करता है उनको एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। ग्रेप फ्रूट ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ये भी स्टडीज कह रही हैं, और एविडेंस भी है कि इनके सीड्स के अंदर जो है बहुत हाई लेवल्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है। सिट्रस मेडिका, ये मैमिलेट ऑरेंज है, ये हमारे यहाँ इधर सियालकोट वाली साइड पे होता है। पाकिस्तान में बहुत थोड़े पैमाने पे काश्त किया जाता है, बाकी से जरा डिफरेंट है क्योंकि इसकी ओब्लॉन्ग शेप होती है, मैमिलेट आउट ग्रोथ है, बाहर को निकली हुई है, देखें जरा आउट ग्रोथ से बाहर को निकली हुई है, इस वजह से ये जरा डिफरेंट टाइप का है। इसका जो रिंड है बाहर वाला छिलका ये थिक होता है, जूस इसका हाईली एसिडिक होता है। पिकल्स में इसे यूज किया जाता है, मेडिसिनल वैल्यू भी है इसकी, और मशरकी अद्वियात, यूनानी अद्वियात में से इसका जो अचार है वो स्प्लीन और लीवर के डिसऑर्डर के लिए इसे यूज किया जाता है। ये सिट्रस रेटिकुलेटा है, लूज स्किन ऑरेंज, ये आप कॉमनली खाते भी हैं, यहाँ पर हमारे यहाँ नमक के साथ लगा के खाया जाता है। ये लूज स्किन ऑरेंज है, पाकिस्तान में कल्टीवेट किया जाता है, फुली मैच्योर, और स्किन इसकी लैदा लैदा खुद ब खुद होना शुरू हो जाती है, आसानी से रिमूव हो जाती है, और मोस्टली फ्रेश फ्रूट के तौर पर यूज किया जाता है पाकिस्तान में। कमर्शियल जूस इसका अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये है कि वैसे फ्रूट खाया जाता है। सिट्रस और एंटियम सौर ऑरेंज, खट्टी हमारे यहाँ कहा जाता है इसको, ये भी देखें कॉमनली ये पाई जाती है यहाँ पर। ये इसका यंग फ्रूट स्ट्रॉन्गली एसिडिक जूस होता है, सॉरिंग एजेंट के तौर पर यूज होता है, और मैच्योर फ्रूट इसके अंदर जूस बिटर होता है जरा, इसलिए इसे बिटर ऑरेंज का नाम भी दिया जाता है। खुशबू बहुत ज्यादा तेज होती है इसकी, पेटल से हासिल होती है, मतलब हेयर ऑयल में इसकी खुशबू को यूज किया जाता है। कटिंग इसकी यूज की जाती है ग्राफ्टिंग के लिए, और दूसरी स्पीशीज के लिए ये सुपीरियर स्पीशीज के तौर पर भी यूज की जाती है। मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो, हाँ ये देखें इसकी इन्फ्लोरेसेंस दिखाई गई है, फिर ये इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर लगे हुए फ्रूट्स, और एक पक्का फ्रूट ये बाहर एक्सोकार्प या पेरी या एपिकार्प भी कहा जाता है, फिर मिजोकार्प है दरमियान वाला हिस्सा जो आम का हम खाते हैं, फिर एंडोकार्प जो इसके बीच के बाहर वाला हिस्सा होता है। मैंगीफेरा इंडिका मैंगो, ये मतलब वैरायटीज हैं मैंगो, दरख्त के ऊपर लगे हुए तस्वीरें भी ली हैं, और ये मैंगो मैंगीफेरा जीनस है,
बहुत सारी स्पीशीज ट्रॉपिकल फ्रूट्स के अंदर फ्लावरिंग प्लांट के तौर पर यूज किया जाता है। इंडिजिनस टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ ईस्ट एशिया का फ्रूट है। बहुत सारे ट्रॉपिकल रीजन्स में वाइडली इन द वर्ल्ड, दुनिया में कसरत से भेजा जाता है इसको। और पाकिस्तान में इसकी कई वैरायटीज की जाती हैं। सीड के जरिए भी उगाया जाता है, फिर ग्राफ्टिंग भी की जाती है। इन सीड से जब ग्रो कर जाता है उसके ऊपर फिर ग्राफ्ट किया जाता है। इन्फ्लोरेसेंस इनकी टर्मिनल पेनिकल होता है। पेनिकल समझाया था उस दिन आपको कि ये ब्रांच से सीन होती है, 10 से 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। 3 या 4 कतारें इसकी ब्रांचेस की हो सकती हैं। वेरिएबल है तादाद उनकी, 1 से 6000 तक। रेडिश पिंक या येलो या सिर्फ व्हाइट फ्लावर्स हो सकते हैं। उसमें 1 से 35% हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, यानी दोनों, जिसमें स्टेमन कार्पेल दोनों मौजूद होंगे, जबकि बाकी सारे मेल होते हैं। एक इन्फ्लोरेसेंस के अंदर दोनों तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, लेकिन रेशो डिफरेंट होती है मुख्तलिफ वैरायटीज के अंदर, मुख्तलिफ कल्टीवर्स के अंदर। कल्टीवर्स आपको ये भी बताया था कि एक ही वैरायटी को अगर आप दो डिफरेंट एनवायरनमेंट में काश्त करते हैं तो हम उनको डिफरेंट कल्टीवर्स का नाम देंगे। फ्लावर 5 डेसिडुअस सेप्टल्स है। डेसिडुअस आपको पता है कि जब पोलिनेशन हो जाए तो ये गिर जाते हैं, इसे डेसिडुअस कहा जाता है। 5 पेटल्स हैं, फर्टाइल स्टेमन है, 4 स्टेमिनोड्स हैं। स्टेमन का समझ लें, यूजुअली आसान अल्फाज में इसमें मुसव्वर है। एक ओवरी है जो तिरछी होती है, डिस्क से हासिल होती है। फ्रूट इसका लार्ज है, ओवाइड है, सिमेट्रिकल ड्रूप है जो साइज में वेरी करता है। ड्रूप के हवाले से आप बात कर चुके हैं, उसमें टेक्सोनोमिक बॉटनी उसके अंदर जो है आप समझ चुके हैं। ड्रूप टाइप्स ऑफ फ्रूट्स के अंदर जूसी फ्रूट होते हैं। मैच्योर जब हो जाता है 2 से 5 महीने लगते हैं इसको फर्टिलाइजेशन के बाद, फुली मैच्योर हो जाता है। कलर इसका ग्रीन, येलो या रेड हो जाता है। फ्लैशी मेसोकार्प होता है, गूदे वाला होता है, ब्राइट येलो होता है। एंडोकार्प इसका बहुत हार्ड होता है, फाइब्रोसिस, धागेदार होता है। सिंगल लाइट ब्राउन सीड, यूजुअली पॉपरी एनवेलप होता है इसका, बिल्कुल सिंगल ज़ाइगोटिक एम्ब्रियो। और एक एपोमिक्टिक एम्ब्रियो भी होता है। अब ज़ाइगोटिक एम्ब्रियो और एपोमिक्टिक एम्ब्रियो में क्या फर्क है, ये पढ़ा है आपने। ज़ाइगोटिक जो ज़ाइगोट से डेवलप होता है एम्ब्रियो, यानी फर्टिलाइजेशन के नतीजे में बनता है, और एपोमिक्टिक वो होता है जो विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो बनता है, टिश्यू ऑफ द न्यूसेलस से ग्रो कर जाता है। मेयर में नॉट सप्रेस द ज़ाइगोटिक एम्ब्रियो। ज़ाइगोटिक एम्ब्रियो को सप्रेस कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। जैसे आपने उसमें पढ़ा था सिट्रस में, वहां पर जो एपोमिक्टिक या जो एसेलुलर एसेक्सुअल एम्ब्रियो है वो सप्रेस कर देता था सेक्सुअल एम्ब्रियो को, इसलिए माल्टे के या सिट्रस के बीज से पौधे नहीं निकल सकते हैं, ना ग्रो किए जा सकते हैं। लेकिन आम को ग्रो किया जा सकता है, क्यों? इसका एपोमिक्टिक एम्ब्रियो जो है वो सप्रेस नहीं करता है ज़ाइगोटिक एम्ब्रियो को। फ्रूट अमूमन 85% पानी है इसमें, 10 से 20% शुगर है, थोड़ी बहुत प्रोटीन भी है उसमें। गुड डाइटरी सोर्स है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। खट्टी वैरायटीज को आप अचार भी डाल सकते हैं, स्क्वाश भी बना सकते हैं, इनका जाम भी बना सकते हैं, जैम। और मोस्ट एक्सटेंसिवली एक्सप्लॉइटेड फ्रूट है, फूड के लिए, जूस के लिए, फ्लेवर के लिए, फ्रेग्रेंस के लिए, कलर के लिए। कॉमन इंग्रेडिएंट है मुख्तलिफ फंक्शनल फूड्स के अंदर, सुपर फ्रूट के तौर पर भी यूज किया जा सकता है। पाकिस्तान में आम की बहुत सारी वैरायटीज हैं, ये चंद एक दी है, जैसे दशहरी है, चौसा है, लंगड़ा है, मालदा है, फजरी है, सिंदड़ी है, अनवर टोल है और अल्फोंसी है। आगे है जिजीफस जुजोबा, बेर कहते हैं हम इसको, ये हमारे यहाँ कॉमन है और ये मार्च में फुल मैच्योर हो जाता है यूजुअली। बेर जो है ये ड्राउट क्लाइमेट चाहिए इसको, जरा खुश्की वाला, कम पानी चाहिए। पंजाब और सिंध में कल्टीवेट किया जाता है, सीड के जरिए ग्रो करता है, बर्ड ग्राफ्टिंग के जरिए भी ग्रो किया जाता है। ड्रूप फ्रूट होता है, एडिबल इसकी एपिकार्प, मेसोकार्प, यानी बाहर वाला छिलके के अंदर जो भी मटेरियल है बेर से बार बार खाया जाता है, सीड से बार बार। और मैच्योर फ्रूट इसका लिटिल शुगर है उसके अंदर, मुस्सिलेज है, और यूजफुल फ्रूट है डायबिटिक पेशेंट के लिए। शुगर के मरीज खाएं जी इसको, बड़ा अच्छा होता है।
म्यूसिलेज की वजह से ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन यानी दायमी कब्ज हो अगर किसी मरीज को, वो भी बेर खाने से दूर हो सकती है। ड्राइड डेट लाइक ग्रोथ्स है शुगर की तरह के, अनाब कहते हैं उसको, इसको खुश कर लिया जाता है, लीफ ऑफ जोजोबा के उनाब, ये अनाब या अनाब मिडल ईस्टर्न मार्केट के अंदर इसे खुश्क बेरों को यूज किया जाता है। पुनिका ग्रेनेटम पोमग्रेनेट अनार है जी, देखें हमारे यहाँ भी ग्रो कर रहा है, इसको काश्त किया जा रहा है पंजाब के अलीपुर के इलाके में। स्मॉल साइज ट्री है, प्रोन टू गेट मोर फ्रूट्स, इसे ऊपर से छांटी कर दी जाती है ताकि ज्यादा फ्रूट हासिल हो। ड्राई माउंटेनियस रीजन्स में भी पाकिस्तान के और कुछ हमारे अलीपुर तहसील है डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ की, वहाँ के बागात में भी काश्त किया जाता है। कटिंग के जरिए लगाया जाता है इनको। दो वैरायटीज हैं पाकिस्तान में, एक वाइट वैरायटी है जो स्वीट होता है टेस्ट में, और एक रेड वैरायटी है जो कि खट्टा होता है सीड में। कटिंग के जरिए लगाया जाता है। एपीकार्प, मीजोकार्प हार्ड रिंड बनाते हैं, फिर एंडोकार्प जो है उस पेपरी कंपार्टमेंट बन जाते हैं, दरमियान में पेपर की तरह कहा जाता है, और फिर उनके अंदर जो है फ्लैशी इंटेगुमेंट्स जो सीड कोट, और यानी सीड के बाहर ही एक सीड कोट फ्लैशी हो जाता है, और सीड जो उसके हैं वो कॉमनली डेजर्ट फ्रूट के तौर पर यूज किए जाते हैं। जूस भी इसका रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। और अगर इसे खुश्क कर दिया जाए, सौर वैरायटी खासतौर पर जो खट्टा अनार होता है उसे अनारदाना बनाया जाता है, अनारदाने को मिसाले में यूज किया जाता है। मोरा से अल्बा शतूत, ये देखें जी मुख्तलिफ वैरायटीज की तस्वीरें ली गई हैं। शाहतूत या तूत कहते हैं, दो तरह के होते हैं ये। मोनोशियस प्लांट है। अब मोनोशियस, ओशियस बताया था आपको, जैसे एंड्रोशियम मेल सेक्स ऑर्गन, तो मोनोशियम एक पौधा है सेक्स के लिहाज से, ठीक है, यानी ये या मेल होगा या फीमेल होगा, तो एक सेक्स है पौधे के अंदर। थ्रू आउट पाकिस्तान कल्टीवेट किया जाता है। स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस से कैटकिन कहते हैं। कैटकिन ऐसी इन्फ्लोरेसेंस होती है जिसके एक ही डंडी के ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं और वो ससाइल होते हैं। ससाइल बताया था आपको, जिस फूल की डंडी ना हो नीचे, डायरेक्ट लगा हो एक्सिस के ऊपर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है। यूनिसेक्सुअल से मुराद या सारे मेल होंगे या सारे फीमेल फ्लावर होंगे। और फिर फ्रूट इनका जो है उसे सोरोसिस कहा जाता है, कंपोजिट होता है, यानी पूरी इन्फ्लोरेसेंस से एक ही फ्रूट मिलता है। पेरियंथ फ्लैशी और जूसी होती है, मेनली एडिबल पार्ट बनाती है। पेरियंथ बताया था आपको, याद होगा काशिफ, पेरियंथ जो है याद होगा आपको कि जब आप सेपल पेटल में फर्क नहीं कर सकते उसे पेरियंथ कहते हैं। इट हैज फ्रेश फ्रूट, फ्रेश फ्रूट के तौर पर खाया जाता है, रेफ्रिजरेंट, नो सुक्रोज, सुक्रोज इसमें नहीं है। सीडियम गुजावा, जो आप सीडियम पी अगर पढ़े तो भी ठीक है, ना पढ़े गुआजावा यानी गुआवा अमरूद को कहते हैं। ये कॉमन कल्टीवेटेड पाकिस्तान के अंदर और डायरेक्टली सीड से हासिल होता है, और पनीर से अलहदा से फिर बाद में जब 1 साल का हो जाए तो फिर इसको स्कैटर कर दिया जाता है और लगा दिया जाता है इधर उधर। छोटे श्रब्स की तरह छोटे ट्रीज हैं, वाइट फ्लावर्स हैं। येलो बेरी लाइक फ्रूट है, 4 इंच तक इनका फ्रूट हो सकता है। वेरियसली कलर्ड फ्लैश होता है इनका। एरोमेटिक है, खुशबू है, एक खास किस्म की हवा है, स्मेल है। एसिटल्डिहाइड की वजह से तो फ्लैश के अंदर एसिटल्डिहाइड पाए जाते हैं। वेरी स्वीट, जूसी और हाईली फ्लेवर्ड है, और वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ विटामिन ए बी सी है। यूजुअली जेली और पेस्ट में काम आता है। अगर इसको पाउडर कर दिया जाए डिहाइड्रेटेड फ्रूट को तो ये 45 दूसरे फूड्स और जैम में यूज किया जाता है। फिकस कैरिका, अंजीर कहा जाता है, हमारे यहाँ खबाड़ा भी कहा जाता है, इसकी मतलब वैरायटीज को अंजीर है यूजुअली। ये जैसे फ्रूट वैसे भी खाया जाता है, आप इसको सालन के तौर पर कच्चे को फ्रूट पकाकर खा भी सकते हैं। कटिंग से, सुटेबल प्लांट की कटिंग से इसे आप हासिल कर सकते हैं। और फ्रूट जब डार्क रेड हो जाए या पर्पल हो जाए कलर में और बहुत ज्यादा फ्लैशी होते हैं, स्वीट होते हैं टेस्ट में, और एसेंशियल मिनरल्स और विटामिन से रिच है। ड्राई फिग डेवलप होता है, सुक्रोज उसके अंदर बहुत ज्यादा होती है, और बल्कि बहुत कम होती है या थोड़ी बहुत होती है। फ्रूट इज होल इन्फ्लोरेसेंस, पूरी इन्फ्लोरेसेंस से फ्रूट बनता है, खास किस्म के है। उसे हाइपनथोडियम या साइकोनियम, हाइपनथोडियम कैसे है, एक रिसेप्टिकल, रिसेप्टिकल नीचे एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, विच इज इनवेजिनेटेड, यानी प्लेट को ऊपर आप फोल्ड करते हैं तो ये एक हालो पियर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, उसका टिप पे एक नैरो अपर्चर बन जाता है।
मेल फीमेल फ्लावर इनसाइड ऑफ द रिसेप्टिकल, दोनों मौजूद होते हैं। मेल फ्लावर जो है वो स्टेमन पॉइंट नियर द एपेक्स, जबकि फीमेल फ्लावर नियर द बेस होते हैं। सिंगल कार्पल होती है हर फ्लावर की। यूज्ड फ्रेश ड्राइड प्रिजर्व कैन, ये चारों टाइप में यूज किए जा सकते हैं। आप इसको कच्चे को पका के खा सकते हैं, मतलब सलन के तौर पर भी, उबाल कर नमक डाल के भी खा सकते हैं, खुश्क करके भी खा सकते हैं, पक जाए जब उस वक्त खा सकते हैं, प्रिजर्व करके खा सकते हैं, महफूज करके लंबे अरसे तक यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है कॉफी के तौर पर भी कॉफी बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेग्जेटिव है, लेग्जेटिव से मुराद कब्ज कुशा है। इसके प्रॉपर्टीज के अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी है इसकी। मुसा पैराडिजियक, बनाना, केला, केला भी हमारे यहाँ काश्त किया जाता है। बनाना लार्ज राइजोमेटस पेरिनियल हर्ब है, राइजोमेटस में जो अंडरग्राउंड पार्ट से इसको आगे बढ़ाया जाता है। पेरिनियल सदाबहार हर्ब है थ्रू आउट द ट्रॉपिक्स फॉर द पार्थिनोकार्पिक सीडलेस बेरी। फ्रूट इनका पार्थिनोकार्पिक है, यानी बगैर फर्टिलाइजेशन के बनता है, सीडलेस है, बेरी कहलाता है फ्रूट। कुछ कल्टीवर इसके रिलेटिवली स्वीट फ्रूट होते हैं जिनको बनाना कहा जाता है, और उस वक्त खाए जाते हैं जब ये पक जाए। और दूसरे स्टार्चियर फ्रूट होते हैं प्लैंटेन्स में, जो अनराइप खाई जाती है। बनाना और प्लैंटेन यानी दो किस्में हो गई इसकी। इनकी शार्ट बेसल अंडरग्राउंड स्टेम होता है, कॉर्न कहते हैं इसको, शार्ट राइजोम है जिसके ऊपर एक क्लम्प सा बन जाता है एरियल शूट्स का, क्लोज टू द बेस ऑफ द पेरेंट प्लांट्स होता है। क्रॉप्स इसकी प्रोपेगेटेड है वेजिटेटिवली, आइदर बाय प्लांटिंग पीसेस ऑफ द ओल्ड कॉर्न, यानी पुराने कॉर्न के पीसेस एक बड से अलहदा करके लगा दें, सक्कर्स भी कहते हैं उनको, वो निकाल कर उनको दूसरी जगह लगा दें अंडरग्राउंड स्टेम को, तो ये फिर नया केला ग्रो कर जाता है वहां से पौधा। एरियल शूट्स इसकी सिलेंड्रिकल सूडो स्टेम्स हैं, सूडो का मतलब झूठे, यानी स्टेम सूडो स्टेम्स हैं। ओवरलैपिंग लीफ बेसेस, इसके ऊपर लीफ बेस जो है वो ओवरलैप कर रही होती हैं और रोल्ड होती हैं एक दूसरे के ऊपर, एक रिजिड बंडल बना देती हैं। फिर न्यू लीव्स कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं सक्कर से। 8 से 10 मंथ जब हो जाता है तो 40 से 50 लीफ हो जाते हैं। बनाना एपिकल ग्रोइंग पॉइंट जो है इसका कॉर्न का, वो रिप्रोडक्टिव हो जाता है और एक इन्फ्लोरेसेंस, एक लॉन्ग अनब्रांच एक्सेस बनाता है। कंपाउंड स्पाइक ऑफ फ्लावर्स जो है वो सेवरल ग्रुप्स में अरेंज्ड होते हैं, हर ग्रुप जो है वो एनक्लोज्ड होता है कि लार्ज रेडिश कलर्ड सबटेंडिंग ब्रेक्ट है, यानी एक लंबी कलर्ड होती है, ब्रेक्ट होती है, जिसके अंदर 2 रोज हैं फ्लावर्स की। यंग इन्फ्लोरेसेंस कम्पैक्ट है, कॉनिकल है, कौन की तरह। ब्रेक्ट्स इसके ओवल है और पॉइंटेड है, और ये गिर जाती है जब फूड डेवलप होना शुरू होता है तो ब्रेक्ट्स गिर जाती है। ये बेस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पे होती है, फीमेल फ्लावर्स हैं इनमें, और मिडल में कुछ स्टीराइल फ्लावर। तो स्टीराइल वो जो हूँ तो सेक्स ऑर्गन में, लेकिन सेक्स में हिस्सा ना लें, जर्मिनेशन में, रिप्रोडक्शन में हिस्सा ना लें, स्टीराइल कहलाते हैं। और फिर टॉप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में सारे फ्लावर्स क्या होते हैं, मेल होते हैं। बनाना में फीमेल फ्लावर्स हैं वो ट्राई कार्पिलेरी, यानी 3 कार्पल्स हैं। सिन कार्पस, सिन मीन फ्यूज्ड, मिली हुई, फ्यूज्ड है आपस में। इंफीरियर ओवरी है, एक शॉर्ट पेरियंथ के जरिए ये सराउंडेड है। 5 फ्यूज सेगमेंट्स हैं उसके, एक फ्री सेगमेंट जो कि ट्यूब अराउंड द स्टाइल बनाता है। मेल फ्लावर्स डेसिडुअस हैं, डेसिडुअस का मतलब गिर जाते हैं। 5 स्टेमन्स हैं, लेकिन उसमें पोलन ग्रेन नहीं बनते हैं। पोलन ग्रेन ना बनने की ही वजह से तो आगे बीज नहीं बनता है इनका। और फ्रूट्स भी पार्थिनोकार्पिकली डेवलप हो जाता है ओवरी से। पार्थिनोकार्पिक से मुराद विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट बन जाता है और उसमें सीड नहीं बनता है, इलांगेटेड कर्व हो जाता है फ्रूट जब राइप होता है। बहुत सारे ओव्यूल्स, एक्साइल प्लेसेंटास, एबॉर्ट, अबॉर्ट का मतलब होता है हमल गिर जाना या वक्त से पहले फ्रूट का गिर जाना। तो रिमेन विजिबल एज ब्लैक डॉट्स, ये बाहर काले नुक्ते की शक्ल में नजर आ रहे होते हैं वहां जहां से ये गिर जाते हैं। फ्रूट मैच्योर होता है 4 महीने का जब हो जाता है फ्लावरिंग के बाद। बल्क फ्रूट जो है लार्ज स्केल सेल्स होते हैं जो कि स्टार्च के साथ फिल्ड होते हैं, विच इज पार्शली कन्वर्टेड टू शुगर्स ड्यूरिंग राइपनिंग, जो राइपनिंग के दौरान जुजवी तौर पर शुगर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जी आगे हम देखते हैं फोनेक्स डेक्टिलीफेरा डेट पाम, खजूर जो है, ये मुख्तलिफ फोटोज दिए हैं आपको खजूर के, हमारे यहाँ ये काश्त होता है।
खजूर जो है ये लॉन्ग हॉट और कंप्लीटली ड्राई पीरियड जहाँ होते हैं नेसेसरी फॉर फ्लावरिंग, जो फ्लावरिंग के लिए जरूरी है। सक्सेसफुल नेचुरल पॉलिनेशन होती है इनमें फ्रूट डेवलपमेंट के लिए। पाकिस्तान में साउदर्न पंजाब, जनूबी पंजाब में, सिंध में, बलोचिस्तान में 2 गवट फार्म भी हैं मुजफ्फरगढ़ और झंग के अंदर, जो मतलब वैरायटीज हैं जो इराक से लाई गई, ईरान से, सऊदी अरेबिया से लाई गई हैं। कॉमन वैरायटीज जो पाकिस्तान के अंदर कल्टीवेट होते हैं उनमें हलवी है, थूरी है, अकरम है, बादाम है, शमरान है। थूरी इराकी वैरायटी है और यूजुअली छुआरा बनाया जाता है उससे। अनब्राच है, 30 मीटर लंबा पौधा हो सकता है। डाइओशियस प्लांट है, डाई मीन टू, 2 सेक्सेस हैं एक पौधे के, मेल फीमेल, दो दो पौधे होते हैं इनके। सीड से ग्रो करता है। 50% चांसेस होते हैं फीमेल प्लांट के इंश्योर होने के। सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पॉसिबल है यूजुअली। ऑफ शूट्स जो है वो स्टेम की बेसिस से रिमूव करके फिर नई नर्सरी में लगाई जा सकती हैं। शूट्स इसके 3 साल के जब हो जाते हैं तो उनको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, या मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। 6 साल लगते हैं इसको, और या मेल हो या फीमेल हो तकरीबन लगाता है। सिर्फ फीमेल प्लांट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्रूट पैदा करता है। फर्टिलाइजेशन के बाद फीमेल इन्फ्लोरेसेंस जो है ये बड़ी हो जाती है। पेंडुलस ब्रांच ऑफ फ्रूट्स उसके ऊपर लगते हैं और डिजायरेबल रेशियो में जो है वो 120 है, यानी एक मेल पौधा 20 फीमेल प्लांट्स को पोलन ग्रेन प्रोवाइड कर सकता है। डे प्लांट जो है ये ऑफ शूट बेस से भी बनाता है और इसके जो लीफ है वो क्राउन बनाते हैं, यानी चारों तरफ स्टिफ और पिनेट होते हैं, डिसेंडिंग और डिसेंडिंग लीव्स हैं। फिर ऊपर की जाने बढ़ता जाता है, लीव साइड पे डिसेंड होते जाते हैं। 20 फुट इन लेंथ हो सकते हैं। मेल और फीमेल प्लांट एक जैसे लगते हैं। इन्फ्लोरेसेंस एक्सिलरी पेनिकल होता है मेल और फीमेल दोनों में। पेनिकल ब्रांच से सीन होती है। दोनों इन्फ्लोरेसेंट प्रोटेक्टेड होती है बाय शीट या ब्रैक्ट होती है जो स्प्लिट करती है लॉन्गिट्यूडनली और इन्फ्लोरेसेंट को बाहर रिलीज करती है। येलो या क्रीम कलर के फ्लावर लगते हैं, चाहे वो यूनिसेक्सुअल हो या सेसाइल। होते भी यूनिसेक्सुअल ही हैं, मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं। और 6 पेरियंट सेगमेंट्स होते हैं उसके अंदर। फ्लावर ट्राई कार्पिलरी है, एपोकार्पस है, इट्स पीरियड ओवरी है और फ्रूट्स वन सीडेड बेरी होता है। नैरो सिलेंड्रिकल सीड्स हैं जो कॉमनली 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। पेपरी टेस्टा, उसके बाहर एक टेस्टा है, पेपरी है। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है कि चिरा सा होता है एक साइड पे बीच के। हार्ड एंडोस्पर्म है उसका और स्मॉल सर्कुलर मार्क होता है किनारे पे, वो एम्ब्रियो की पोजीशन को जाहिर करता है। फ्रेश फ्रूट शुगर, फ्रेश फ्रूट में कम शुगर होती है, ये ड्राई या सेमी ड्राई टाइप में, और अदर कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं उसमें। पाकिस्तान और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज ऑफ फ्रूट में फ्रूट को कलेक्ट किया जाता है डिफरेंट स्टेजेस पे। डोका होता है जब फ्रूट मैच्योर तो होता है लेकिन अभी सख्त होता है, रेड या येलो हो जाता है कलर में, पकता नहीं है लेकिन कलर चेंज हो चुका होता है इसका। बहुत मीठा होता है इस स्टेज पर। इसमें टैनिन बहुत ज्यादा होता है, ड्राई होता है खाने में। रंग है दूसरी स्टेज, ये फ्रूट जो है सॉफ्ट हो जाता है टिप पे, और डंग स्टेज कहते हैं उसको, नर्म हो जाता है। और पिंड है, फुल्ली मैच्योर हो जाता है जब ये सॉफ्ट हो जाता है, पिंड कहते हैं। पिंड जो है यूजुअली इसे जो है प्रिजर्व किया जाता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का 10% सोल्यूशन में धोया जाता है, डाला जाता है ताकि इसमें कोई इंसेक्ट हो या फंजाई वगैरह हो उनको मार दिया जाए, साफ कर दिया जाए। फिर इसको धोया जाता है पानी में, खुश्क किया जाता है लंबे अरसे तक यूज करने के लिए ताकि इसमें कोई फर्मेंटेशन ना हो पाए। मुख्तलिफ तरीके से खाया जाता है इसको, डायरेक्ट भी खाया जाता है, दूध के साथ इसका शेक बना के भी खाया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। मिठाइयों में भी हलवा वगैरह भी बनाकर यूज किया जाता है इसका। इसके पत्तों से, इसके तने से घर बनाए जाते हैं और मुख्तलिफ डोर पोस्ट बनाई जाती हैं, विंडो फ्रेम बनाए जाते हैं मतलब इसके ट्रंक से। क्रेट और मैट्स, बास्केट, रोप्स, कंटेनर वगैरह इसके पत्तों से बनाए जाते हैं। इसके अंदर फाइबर्स होते हैं। पाम की वाइन भी यूज की जाती है इसके सैप से। कैरिका पपाया
पपीते को कहते हैं। ये पपीते के मतलब दरख्त, और ये दिखाए गए हैं डायग्राम में, पपाया कहते हैं पपीता। ये डायोसिस प्लांट है, रन ब्रांच है, बेयरिंग क्राउन ऑफ लार्ज लीव्स, बड़े बड़े पत्ते हैं, क्राउन की शक्ल में है। और फीमेल प्लांट के ऊपर फ्रूट लगते हैं, 50 फ्रूट्स तक लग सकते हैं पौधे के ऊपर। डायरेक्टली प्लांट्स जो है सीड से ग्रो करवाया जा सकता है नर्सरी से, 1 साल बाद इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं ऑर्चर्ड में आप। पाया वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं इसमें। पेन हासिल होता है इसके जंक फ्रूट से, कट्स दिए जाते हैं फ्रूट्स को, 12 घंटे बाद लैटेक्स को कलेक्ट किया जाता है। पेन जो है वो लैटेक्स में यूजुअली ब्रेक्स डाउन आफ्टर 2 to 3 days। अगर 10% साल्ट में ऐड किया जाए 6 महीने तक तो खा जा सकता है। मेच्योर फ्रूट जो है वेरी लिटिल लैटेक्स रखता है, यूजुअली फ्लैश फ्रूट के तौर पर यूज किए जाते हैं, क्वाइट डाइजेस्टिव है, यूजफुल है क्रॉनिक स्टमक ट्रबल के अंदर। अनानास, पाइनएप्पल, ये ट्रॉपिकल प्लांट है, मल्टीपल फ्रूट होता है, यूरुग्वे, ब्राजील, पैराग्वे में, लेकिन अब पाकिस्तान में भी इसको लाया जा रहा है। मीडियम टाल, 1 से 1.5 मीटर तक हर्बेशियस पेरिनियल प्लांट होता है, 30 या ज्यादा पॉइंटेड लीव्स होते हैं, 30 से 100 सेंटीमीटर लॉन्ग थिक स्टेम को ये कवर करते हैं। पाइनएप्पल मल्टीपल फ्रूट की शक्ल है, मल्टीपल स्पाइरली अरेंज फ्लावर्स होते हैं एक्सिस के ऊपर, फ्लैशी फ्रूट बनाते हैं जब से प्रेस किया जाता है अगेंस्ट द फ्रूट ऑफ एडजेसेंट फ्लावर्स। पाइनएप्पल मोस्ट कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट है, रेसोलेसिनेशन मेटाबॉलिज्म, कैम फोटोसिंथेसिस, ये आपने पढ़ी थी फोटोसिंथेसिस में फिजियोलॉजी के लेक्चर में। कंज्यूमर्स ऑफ पाइनएप्पल जो है वो क्लेम कि इसके बड़े फायदे हैं, खासतौर पर इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में आंतों का मसला हो। दूसरे क्लेम करते हैं कि ये चाइल्ड बर्थ इजी बनाता है, जब बेबी ओवर ड्यू हो, पैदाइश का वक्त हो चुका हो, तो वहां ये फायदा देता है। गुड सोर्स ऑफ मैंगनीज है, इसके अलावा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ विटामिन सी और विटामिन B1 भी रखता है। लीची है, लीची वैसे तो हमारा नहीं है इधर का लोकल, जो है ये सेपेंडेसी फैमिली का है, नेटिव टू चाइना है, ताइवान, साउथ ईस्ट एशिया, मुख्तलिफ इलाकों में काश्त हो रहा है। डेलिकेट वाइटिश पल्प होता है, फ्लोरल स्मेल है इसकी, फ्रेग्रेंट स्वीट फ्लेवर है, परफ्यूम लाइक फ्लेवर। कैनिंग प्रोसेस में यूजुअली से यूज किया जाता है।